हेलो बच्चों, आज हम लोग जैसा लिखा है मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब इसके पिछले साल 2023 में जो पेपर आया था वो कैसा आया था, क्या आया था, हम लोग आज उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मतलब पूरा नहीं हो सकता है, इसके पार्ट 2 बनाने पड़े मुझे। आज हम लोग बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। मेरा जो उद्देश्य होगा, टारगेट होगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन करना नहीं होगा। उन 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सारे समझेंगे, ठीक है, और उससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझेंगे। कहने को 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम उसमें डिटेल में सबको समझेंगे। हो सकता है आपका वो यहाँ पे 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव, और आपका जो एग्जाम होने वाला है, मतलब अब जो शुरू होंगे मेन एग्जाम में, हो सकता है वो आपका 3 नंबर में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए, है ना। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समझेंगे, पूरा वीडियो देखें अंत तक, ठीक है। आपका अगर रिवीजन है तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, नहीं भी है तब भी समझ में आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर विद ऑप्शन के, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आया था आपका 2022 का है, बोर्ड का पेपर है, यूपी बोर्ड का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था विच वन is a pair of co-prime numbers। अब देखो ध्यान से थोड़ा, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था 18,25, बी आपका था 5,15, सी आपका था 7,21, और लास्ट ऑप्शन था आपका 31,93। अब पहले तो इसको समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कहने को 1 नंबर है। हम अब देखो, पेपर जैसा ये आया है ना, पेपर हमेशा ऐसे ही आते हैं, और ये अगर आपने सीख लिए, इसी के इधर उधर क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, हर बार वही क्वेश्चन आते हैं, हर बार इधर उधर। आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, कोप्राइम का। क्या लग रहा है यहाँ पे, कोप्राइम का। तो कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी आपका फैक्टर कॉमन ना मिले, ठीक है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जिसमें कुछ कॉमन ना मिले। तो देखो ध्यान देखना यहाँ पे 18 के अगर हम करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 3 जा 18 हो गया। ये कितना होता है 5 × 5, ओके। ऑप्शन आपको दिख गया होगा। अब देखो ये 5 क्या है, तो ये 5 है। 15 क्या है, 3 × 5, 7 तो 7 है। 21 3 × 7, 31 क्या है, 31 है। और 93 क्या है, 3 × 31, है ना। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि बी सी डी, ये जो 3 ऑप्शन है इनमें कॉमन मिल रहा है आपको फैक्टर क्या। देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये कोप्राइम नहीं होंगे, ऑप्शन खत्म हो गया। ये भी देखो कॉमन, दोनों कोप्राइम नहीं होंगे। यहाँ देखो ये भी कॉमन है, कोप्राइम नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या बचता है आपका, ए ऑप्शन। देखो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जो यहाँ फैक्टर्स हैं प्राइम वाले, इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से ये बनता है कि कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी क्या मिले, हमें कॉमन ना मिले, एक्सेप्ट 1 तुम समझ जाओ, 1 सब में मिलेगा एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कॉमन मैक्सिमम क्या मिलता है, तो वो 1 मिलता है। कहने को एक क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे जितना हो सकता है सब कुछ ब्रॉडली कवर करेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ध्यान देना, इसी से संबंधित, इसी के अर्थ दिगर्थ क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे पेपर में। इस बात को ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखना अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड लिखा है द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स in prime factorization of 1 4 4 each। इसके ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे,
पहला ऑप्शन था आपका 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन आपका 7 और डी ऑप्शन आपका ये था, लास्ट ऑप्शन था आपका कितना 8। ओके, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन समझो अच्छे से। सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर मतलब तुम्हें पावर का सम करना है, पावर का सम करना है। कब करना है, किसका, जो भी किसका करना है, प्राइम फैक्टर्स, मतलब किसकी पावर, प्राइम फैक्टर्स की पावर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पावर में लिखा है, यहाँ पे आपका मान लो ये लिखा है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम नहीं है ना, ये 2 से कट रहा है। तो यहाँ तो प्राइम बात हो रही प्राइम की, तो प्राइम मतलब जो नंबर इसी से ना कटे उनकी जो पावर होगी उनका सम करना है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। और किसका करना फैक्टर है, 144। चलो हम लोग करते हैं ट्राई। 144 इसके करते हैं फैक्टर, कितना आएगा 7, 2 3 जा 6, 6 जा 12, यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 9, 3, फिर यहाँ पे 1। देख रहे हो ना कितनी बार 2 आया यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर यहाँ 4 हो गया मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ देखो 2 और 3 दोनों क्या प्राइम है ना। ये जो मेथड होता है ये आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या होता है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तुम देख रहे हो 2 और यहाँ 3, बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड द सम ऑफ पावर्स। तो 4 + 2 कितना होता है 6। 6 आपका कौन सा ऑप्शन में है, बी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन समझ लेना, अगर दोबारा आ जाए पेपर में तो उड़ा देना। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका। अब हो सकता है नंबर बदल दे, कुछ और इसमें पूछ दे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको देखना है। 20 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, जिनका वीक है वो लोग नोट करते जाए, जिनको लगता है मैथ उनकी बहुत वीक है तो इसी टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कर लें, अच्छे से कल्याण हो जाएगा। बाकी जो इसके बाद जो 20 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग कल के पार्ट में उनको कवर करेंगे। ठीक, आज इसका पार्ट 1 रहेगा, कल वाला इसका पार्ट 2 रहेगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो पिछली बार बोर्ड में आया था, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m, तो पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस का 2y इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस का my इक्वल्स टू 1 will have unique solution, will have unique solution। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखो थोड़ा सा स्पीड से। a m इक्वल्स टू -6, b m इक्वल्स टू 0 ओनली लिखा है यहाँ पे, c m नॉट इक्वल्स टू -6, d m नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब इसको देखें डिटेल में, इसका एक्सप्लेनेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर हालांकि 4 नंबर में भी देखने को मिलते हैं। उसकी क्या शर्त है, अब आप इसको अच्छे समझिएगा। यहाँ आपको 2 नंबर में है, एक नंबर में है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया होता है, 2 आपको इक्वेशन दिए होते हैं, कैसे, लीनियर वाले। ठीक है, और बोल दिया गया होता है कि कैसे सोल्यूशन है, यूनिक। कैसे सोल्यूशन कैसे है आपके, यूनिक है। तो n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम ये है, जो इक्वेशन लिखे हैं उनको लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 को यहाँ बुलाओ तो -3 बराबर 0 हो गया। नेक्स्ट आपका 3x प्लस का my, 1 को भी यहाँ ले आओ, 1 को जब यहाँ लाएंगे हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें a1 b1 c1 होता है, इसमें a2 b2 c2 होता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है,
तो ध्यान रखना, कुछ भी फालतू की बातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। ये आपको 4 नंबर में भी, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दें, स्टैंडर्ड यहाँ पे वैल्यू थोड़ी चेंज कर देगा हम, ठीक है, वगैरह इंट्रोड्यूस कर दें, वहाँ पे क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है, तो A1 देखो यहाँ A1 B1 ये C1 होता है, ऐसे ये A2 B2 ये C2 होता है, ठीक। हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे, तो A1 कितना है आपका, कुछ ना हो तो 1 मानते हैं, तो 1 A2 कितना है 3 है, इक्वल टू कितना B1 है आपका -2 है, B2 कितना है M है आपका, नॉट इक्वल टू C1 क्या है आपका -3, C2 कितना है -1। तो देखो ये इसके बराबर है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो M 1 जा M 3 2 जा 6 -6, एक तो ये आ गया, ठीक। हम लोग यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, देखो माइनस माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई -2 1 जा 2 नॉट इक्वल टू कितना आएगा 3M, मतलब M नॉट इक्वल टू -2/3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन में देखो ये कहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन में, n इक्वल टू -6, तो n इक्वल टू -6 ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। समझ में आ गया, आसान था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन है, वीडियो लंबा खिंच जाएगा। समझते चलना कॉन्सेप्ट को कि, और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आएगा कि सिलेबस के बाहर से आ जाएगा, सारे टॉपिक कवर्ड है। और पेपर आप जानते हैं, पेपर में हर टॉपिक का जितना जितना वेटेज है उतना होता है, तो आपके यहाँ से सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया, तो 4 क्या है, द सॉल्यूशन, सुनना सही से, द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 18, और क्या आपका नेक्स्ट है x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। इसके आपको सॉल्यूशन पूछे हैं, क्या पूछे हैं सॉल्यूशन, तो ऑप्शन यहाँ पे लिख रहे हैं x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू -2, बी ऑप्शन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4, सी ऑप्शन x 3 y 8, डी ऑप्शन x 0 y 6, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और हम बताएंगे इसके सॉल्यूशन, ठीक। तो कैसे करते हैं आपको पता होगा कि हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को सॉल्व करके x y के मान निकालने पड़ते हैं, वहां से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तुम देख रहे हो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको अगर इक्वल करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 2 का, ठीक है। तो ये मेरा जो लिखा था उसको ऐसे लिख लो, बराबर 18, उसमें 2 का इंटू करो, कितना आएगा 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, दोनों कट गए, कितना है 4 3 7y ना, 7y इक्वल्स टू, तो ये 18 से घटाओ 4 14, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 7 2 जा 14, कितना 2, y कितना आ गया आपका 2 आ गया। ऐसा आप देखो, ऐसा देखो कहीं है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, y इक्वल्स टू 2, एक मिनट है वहाँ -2 है कि 2 है ओनली, y इक्वल्स टू तो कहीं है भी नहीं, ऑप्शन आपका y इक्वल्स टू ओनली 2 है, ठीक, ओनली 2 है, -2 नहीं है, आप देख सकते हैं पेपर में 2 है। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है, सिर्फ इसी मिल रहा है। तो बाकी हमें अब अगर x निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चाहे इसमें या इसमें कहीं रख देंगे, वहां से x निकल आएगा। हमें अब इतना सॉल्व होता है, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको देखना है कि y बराबर 2 कहाँ आ रहा है, कहीं तो यहाँ इन तीनों ऑप्शन में y की वैल्यू 2 नहीं आ रही, मतलब ऑप्शन कौन सही है, ये सही है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, फास्ट करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। पूरा लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे, समझाएंगे, आपके पास पेपर रखा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए आपका यहाँ पे इक्वेशन दिए, देखना ध्यान देना यहाँ पे x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है इन फाइनाइट सॉल्यूशन, इन फाइनाइट सॉल्यूशन ये क्वेश्चन बोला गया है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ए दिया गया है आपको +1, बी दिया गया है आपको +-1, सी दिया गया है -1, डी दिया गया है 5। तो ये ऑप्शन है। कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वही काम कि जो भी इक्वेशन है x प्लस के वाई, इसको यहाँ ले आओ तो -1 बराबर 0। नेक्स्ट x प्लस वाई माइनस का के स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब देखना इसकी एक शर्त होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये शर्त अगर यहाँ पे लगा देंगे हम नॉट इक्वल्स टू, तो वो हो जाएगा किसकी, वो हो जाती है यूनिक की। ठीक है, ये किसकी है, इनफाइनाइट की है। जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो कितना a1 दिया गया आपको, a1 कितना दिया, यहाँ कुछ ना हो तो हमको उसको 1 मानते हैं, तो 1। a2 कितना दिया, यहाँ भी 1 है, बराबर कितना b1 है आपका, k है। b2 कितना है आपका 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है। कितना है c1 माइनस का 1, c2 माइनस का के स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों को लेंगे तो क्या आता है आपका है k बराबर 1 आता है। एक आंसर आपको यहाँ मिला। ठीक, अभी आपको इतनी जल्दी नहीं करना है, अब यहाँ आ जाओ। अगर देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, k क्यूब बराबर कितना आ गया आपका, ये 1 आ गया। तो k बराबर कितना आया, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, +1, ए बराबर, सॉरी ए ऑप्शन, ठीक, +1 सही है। ये आपको ध्यान रखना है, ये शर्त इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये वाली शर्त। इसमें आपको क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, वो कैसा भी क्वेश्चन इसमें यहाँ पे दे सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वाला। 6 नंबर देखो, बहुत आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है। बोला गया है इफ 1/x² माइनस का 2 इक्वल्स टू 7 दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पूछी गई है आपको। ऑप्शन दिया गया आपका है +-2, बी दिया गया है +-1, सी दिया गया है +-3, डी दिया गया +-5। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, नीचे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1, 7x² माइनस का 40। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, सही है क्वेश्चन 1 यहाँ पे 2 था, सॉरी 1/7 है यहाँ पे, सॉरी 1/7 है। तो अब पूरी कहानी यहाँ पे बदल जाएगी। तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ से x² माइनस का 2 यहाँ आएगा, 7 + 2 होगा बराबर x², 7 2 9 बराबर x²। तो x बराबर क्या आएगा आपका +-3, x बराबर +-3 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन सी सही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन आता है, 7। ठीक, आसान था ये, इसमें इतना को समझने की जरूरत नहीं है। आते हैं 7 नंबर। देखो उसने कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर जो दिया गया है, ये सेंटर, ठीक, ये दिया गया है 2,3 ठीक है। और कह रहा है कि ए बी इसका डायमीटर है, ऐसे मान लेते हैं। ए बी इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1,4 है, 1,4 है। तो कह रहा है कि ए के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, इसके पूछे तुमसे इनको कितने होंगे कोऑर्डिनेट्स, क्या होंगे। ऑप्शन आपका है 3,10,
बी ऑप्शन आपका है 10,3, सी ऑप्शन आपका है माइनस का 10,3, माइनस का 10,3, डी ऑप्शन जो है 3,-10। तो ऑप्शन बहुत ही हॉस पॉस वाले हैं, बहुत ही गुमराह करने वाले हैं। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। अब हमें ये पता है जो O होता है वो क्या होगा, O क्या होगा, ये जो मिड पॉइंट है ना, क्योंकि सेंटर है ये जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की थ्योरम क्या होती कहती है आपसे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। ये आपका होता है x, ये होता है आपका y, ये होता है आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2। ये जो होता है फार्मूला आपका, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे अगर आप डिस्टेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके दो तरीके लगाने के, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वहां से क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। आपको जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो x कितना है आपका, ये 2 है, बराबर कितना x1 है, x1 आपका x है, प्लस x2 कितना है 1 है, अपॉन में 2 हो गया। ऐसे यहाँ से y लिखो तो y कितना है आपका -3 ना। ये जो x y होते हैं ये होते हैं बीच के, सेंटर वाला है, मिड पॉइंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कितना है y1 आपका y है, y2 कितना है 4 है, अपॉन में 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, 2 2 जा 4 बराबर x प्लस 1, तो ये 1 यहाँ चला आएगा तो x बराबर कितना आएगा 3, x 3 आ गया। ऐसा ऑप्शन ए और डी दोनों में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस का 6 बराबर y प्लस का 4, तो माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y, तो y कितना है आपका माइनस का 10, x 3 y माइनस 10, x 3 y माइनस 10, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है। तो ध्यान रखना मिड पॉइंट थ्योरम आपकी ये है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितनी लेंथ कितनी लेंथ वीडियो की, जो थोड़ा भी और टाइम है नहीं। क्वेश्चन कौन था ये, 8 नंबर को 8। अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3x² माइनस का 12x प्लस का k इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके जो रूट्स है वो क्या है, रूट्स इसके इक्वल है, ठीक। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, जो मतलब के आते हैं वो समझो। रूट्स क्या है इसके, इक्वल है, तो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपका है यहाँ पे 12, बी आपका है 4, सी आपका है 7, डी आपका 9, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो आप समझो आपको ये कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को 0। अगर रूट्स इक्वल है तो डी बराबर क्या करते हैं 0, है ना। जिसने पढ़ा होगा उससे पहले पढ़ रहा होगा अच्छे से। और डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी b² माइनस का 4ac बराबर 0 हो गया यहाँ पे। b कितना है आपका, b आपका कितना है, देखो ध्यान से, यही होता है b, है ना। x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, x² में जिसका मल्टीप्लाई होता है वो होता है a, जो अकेला होता है वो होता है c, इतना पता होगा, ठीक है। b कितना है माइनस का 12 का स्क्वायर करो, ठीक है। 4 इंटू a कितना है, a आपका 3 है, c कितना है, c आपका k है, बराबर 0 हो गया। तो इसका स्क्वायर कितना होता है माइनस प्लस 144 माइनस का 12 k बराबर 0। तो 144 बराबर यहाँ इसको वहां पे जा, तो 12 के 12 से काटेंगे तो कितना 12 आएगा। तो k बराबर कितना आ गया 12। k 12 कहाँ पे है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इजी था। तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इक्वल रूट्स हैं रियल इनइक्वल तो डी बराबर 0 करते हैं, आपका क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट का खेल है पूरा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो फिगर, हम सुनना है, हम आपको ऐसे बताते हैं। पहले इसके ऑप्शन लिख देते हैं ओनली लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इक्वल फिगर्स
बी आपका है सिमिलर फिगर्स, और सी आपका है सिमेट्रिकल फिगर्स, डी आपका ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दो फिगर है, ठीक, दो फिगर हैं, इनके शेप क्या है, शेप सेम है। शेप क्या है आपके, ध्यान देना यहाँ पे, जो शेप है, जो उनके आकार है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये है, एक मान लो आपका ये सर्कल है, एक आपका ये सर्कल है, दोनों का शेप क्या है, सर्कल है, दोनों का शेप क्या है, सर्कल है, ये चीज कॉमन है, लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या है, इसका अलग रेडियस है, इसका अलग रेडियस है ना। दोनों का शेप सेम है लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, अलग रेडियस है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान देना। ऐसे फिगर आपके क्या कहलाते हैं, पढ़ा है ना सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। अगर शेप सेम हो जाए और डायमेंशन भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, आर हो जाए, ठीक है, तब अगर होगा, तब उसका ऑप्शन क्या होगा, उसका ऑप्शन होगा कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब हमने ये पढ़ाया था ट्रायंगल में, ये पहले स्टार्टिंग में बताई थी हमने सिमिलरिटी में ये चीज, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके, ठीक है, इजी था ये, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। शेप सेम हो, डायमेंशन अलग हो, तो वो सिमिलर फिगर्स होते हैं, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब शेप और डायमेंशन दोनों सेम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर देखो, एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, शॉर्ट में समझो, टू सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनकी जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ये क्या है, 3:5, 3:5 है। आपसे यहाँ पूछा गया है रेशियो ऑफ एरियाज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप 1 मिनट में निपटाएंगे। तो 9:25, 6:10, 3:5, 25:9, ये इसके ऑप्शन है। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो आपको दिया जाए, उनसे आपका एरिया का रेशियो पूछा जाए, तो हमेशा इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर, ए को लॉक किया जाए, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसान है। ऐसे ही आपका होता है पेरीमीटर में भी, पेरीमीटर, ठीक है। तो हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। कल ट्राई करेंगे 10 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें, और पूरा पेपर हम लोग हो सकता है 3 वीडियो लगेंगे जहाँ तक खत्म होने में, ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल एक लंबा वीडियो बनाएंगे, कल, ठीक, कल एक लंबा वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, आप इतना रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। पेपर बहुत करीब है, हर दिन अब ये टाइम है, हर एक अनसॉल्व डेली कीजिए आप। और हिंदी का पहला पेपर है, तो हिंदी के मैक्सिमम अनसॉल्व सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, और अब बस पढ़ते रहिए, कुछ भी खुद से मोटिवेट होइए, बस पढ़ते रहिए। अब किसी की नीड नहीं है यहाँ पे, ओके, चलो ठीक है, धन्यवाद।